तो बच्चों, let's read the question. The question says, Part A. E. coli has been the most widely used host cell for gene cloning. Give reason. Part B. As a biotechnologist, you are provided with bacteriophage and plasmid for cloning. Which word would you prefer and why? Part C. In PBR 322, foreign gene has to be introduced in TET from the restriction enzyme given below. Which one should be used and why? Paul first, EcoR first and BAM HI first. तो क्वेश्चन की तरफ से क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला है कि इकोलाई को हम सबसे ज्यादा क्यों यूज करते हैं होस्ट सेल के तरीके से जीन क्लोनिंग में, हमें इसका रीजन बताना है. बी पार्ट में हमसे बोला गया है कि अगर आपके पास बैक्टीरियोफेज भी प्रेजेंट है, आपके पास प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है क्लोनिंग के लिए, तो आप किसको प्रेफर करोगे अगर आपको क्लोनिंग करवानी है बैक्टीरिया में, क्यों करोगे. पार्ट सी में हमसे बोला गया है कि पीबीआर 322 का आपके पास जीन है, आपको क्या करवाना है, एक फॉरेन जीन को इंसर्ट करवाना है टेट रीजन में, टेटार रीजन में. तो आप कौन सा गिवन एंजाइम को यूज करोगे और क्यों करोगे. तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा. पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें, पार्ट फर्स्ट के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है कि हमें ई कोलाई के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, ई कोलाई के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. पार्ट बी के अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए बैक्टीरियोफेज के बारे में, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम किसको यहाँ पे प्रेफर करेंगे. सो वी नीड नॉलेज फॉर बोथ, बैक्टीरियोफेज के बारे में भी और प्लाज्मिड के बारे में भी. सी पार्ट के बारे में अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए टेट रीजन के बारे में, जो हमारे पीबीआर 322 के प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है. तो एक एक करके अब सारे के सारे पार्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो ई कोलाई को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो यूज करा जाता है बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में. अगर आप देखोगे तो 90% ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, जिसके अंदर आप जीन को क्लोन कर रहे हो, कोई एडिशन कर रहे हो, कोई डिलीशन कर रहे हो, तो ई कोलाई के ऊपर ही हो रहा है. क्यों हो रहा है ई कोलाई के ऊपर, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है. बिकॉज ई कोलाई क्या है, ई कोलाई जो है उसके अंदर प्रोवाइड करवाता है ये हमें हाई एफिशिएंसी. क्या प्रोवाइड करवा रहा है, हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है. अगर ऐसा नहीं है कि बाकी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, बाकी माइक्रोब्स के ऊपर ट्राई करके नहीं देखा गया था, करके देखा गया था, मगर जब देखा गया तो ई कोलाई के अंदर हाई एफिशिएंसी आ रही थी. अगर आपने वहां पे 10 जीन्स को इंसर्ट करवाया तो ऑलमोस्ट 9 जीन का जो इंसर्शन था वो करेक्ट हो रहा था और एक्सप्रेशन भी हो रहा था. तो फिर आप ई कोलाई को प्रेफर करोगे. सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि इजी मैनिपुलेशन है, बहुत आराम से ई कोलाई मैनिपुलेट हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट भी इसको नहीं चाहिए, इजी मैनिपुलेशन होते हैं. थर्ड पॉइंट जिसके बारे में बहुत ज्यादा कॉमन है, इजी टू कल्चर. आप बहुत आराम से इसको लेबोरेटरी के अंदर नॉर्मल से कल्चर मीडिया की प्रेजेंस में अगार डाल के आप इसको ग्रोथ करवा सकते हैं मिनिमम मीडियम की रिक्वायरमेंट में. सो इजी टू कल्चर भी है. तो जब एक एनवायरमेंट, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इजी टू कल्चरिंग भी आ रही है, आराम से मैनिपुलेट भी हो रहा है, अच्छी एफिशिएंसी भी दे रहे हैं, तो आप किसी और को क्यों प्रेफर करोगे अनटिल अनलेस वही आपको स्पेसिफिक चाहिए, है ना. तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट को आंसर यहाँ पे कर दिए. बी पार्ट के लिए देखते हैं. बी पार्ट में हमसे बोला गया बैक्टीरियोफेज भी और प्लाज्मिड भी है, तो आप क्लोनिंग के लिए किसको प्रेफर करोगे. तो अगर आप एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो, अगर आपको क्लोनिंग ही करवानी है, दोनों ऑर्गेनिज्म आपके पास गिवन है, तो हम प्रेफर करेंगे बैक्टीरियोफेज को. किसको प्रेफर करा जाएगा, बैक्टीरियोफेज को यहाँ पे प्रेफर करा जाएगा. बैक्टीरियोफेज को यहाँ पे प्रेफर करने के पीछे एक रीजन है. बैक्टीरियोफेज को हम क्यों प्रेफर करेंगे, बिकॉज बैक्टीरियोफेज हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, ये क्लोनिंग करवाता है. और यहाँ पे फायदा क्या है कि इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये लार्ज सीक्वेंस को सपोर्ट कर सकता है. ठीक है, सो लार्ज जीन कैन बी इंसर्टेड, लार्ज सीक्वेंस को ये इंसर्ट कर सकता है, मगर जो हमारा प्लाज्मिड होता है ना, वो लार्ज सीक्वेंस को नहीं इंसर्ट कर सकते. इसके अंदर आप अप टू 24 किलो बेस पेयर तक का भी इंसर्शन करवा सकते हो, और अगर प्लाज्मिड की बात करो तो 4 KB ही मैक्स करवा पाता है. तो कितना ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस है, आप ये पॉइंट को नोटिस कर सकते हो. अनदर पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, जो एडवांटेज होती है किसके, हमारे बैक्टीरियोफेज की, कि इसकी जो यहाँ पे क्लोनिंग होगी वो इंडिपेंडेंट है. दिस इज इंडिपेंडेंट क्लोनिंग. इंडिपेंडेंट क्लोनिंग का क्या मतलब है कि इसको नहीं मतलब है कि न्यूक्लियस कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, वो खुद ही पूरी की पूरी मशीनरी को अपने कब्जे में कर लेगा. प्लाज्मिड जब रेप्लिकेट करेगा, जब पूरा का पूरा सेल रेप्लिकेट कर रहा है, मगर बैक्टीरियोफेज का ऐसा कुछ नहीं. बैक्टीरियोफेज ने तो पूरी की पूरी होस्ट की मशीनरी को अपने कब्जे में कर लिया, अब वो उसको अपने रेगुलेशन में चला रहा है. तो वो इंडिपेंडेंट है, वो उसकी मशीनरी को यूज करके अपना सारा काम करवा रहा है. तो कैसी होती है यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लोनिंग जो है वो देखी गई है. अनदर पॉइंट जो अगर आप यहाँ पे बैक्टीरियोफेज के बारे में देखो कि ये क्या होती है, इसकी टेस्टिंग बहुत इजी हो जाती है. अगर आपको चेक करना है कि आपका जो यहाँ पे जीन इंसर्शन हुआ है, क्लोनिंग हुई है नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या होती है, जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग इज कंपैरेटिवली इजी. कैसी होती है, इज इजी. अगर आप प्लाज्मिड से कंपेयर करोगे तो इसकी टेस्टिंग कॉस्ट एफिशिएंट होती है, महंगी कम है और आसानी से भी ज्यादा हो जाती है.
सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर बैक्टीरियोफाज, हम इसलिए प्लाज्मिड को यहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि जो टेट रीजन होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का जो रीजन प्रेजेंट है हमारे प्लाज्मिड के अंदर PBA322 के अंदर, अगर आपको वहां पे इंसर्ट करवाना है एक जीन, तो आप कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? तो क्वेश्चन के अंदर ही इस क्वेश्चन का आंसर हमें दे रखा है। टेट के अंदर करवाना है ना आपको सीक्वेंस, टेट के अंदर आपको क्या करवाना है? जीन एडिशन यहाँ पे आपको करवाना है, फॉरेन डीएनए ऐड करवाना है, जीन एडिशन। तो अगर आपको यहाँ पे करवाना है तो आपको पता होना चाहिए कि टेट के अंदर किस कौन से एंजाइम के स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपका वहीं का वही सॉल्व हो जाएगा। जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो एंजाइम का यहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। जो फर्स्ट यहाँ पे एंजाइम इसके पास प्रेजेंट होता है वो है इसके पास बाम HI, ठीक है, एक ये एंजाइम प्रेजेंट है, दूसरे इसके पास प्रेजेंट है यहाँ पे साल फर्स्ट। तो सिर्फ ये दो ही इसके पास सीक्वेंस प्रेजेंट है, इसके अलावा इसके पास और कोई सीक्वेंस प्रेजेंट ही नहीं किसी एंजाइम का। तो आप इन्हीं दो एंजाइम से कटिंग करवा सकते हो, इन्हीं दो एंजाइम से आप एडिशन करवा सकते हो, और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास PBA322 के केस में। तो क्वेश्चन में हमसे कौन कौन से मेंशन है? पॉल फर्स्ट मेंशन, EcoRI फर्स्ट मेंशन एंड बाम फर्स्ट मेंशन है। तो बाम HI से तो करवाओगे आप इंसर्शन, बिकॉज दिस इज ओनली प्रेजेंट इन, बिकॉज बाम HI इज प्रेजेंट इन टेट, बिकॉज बाम HI जो है वही तो प्रेजेंट है और कोई तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं। साल फर्स्ट होता तो साल फर्स्ट को भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते थे। EcoRI यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, EcoRI जो प्रेजेंट होता है वो दूसरे साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसके आप यहाँ पे इंसर्शन नहीं करा सकते। और पॉल फर्स्ट की अगर बात करूं वो तो आपको प्रेजेंट है ही नहीं आपके सीक्वेंस के अंदर, PBA322 के अंदर आपको पॉल का यहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस है नहीं, सो इसलिए हम उसको भी जो है वो यूज नहीं करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।